तो हमने लास्ट टाइम बात की थी पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म की, एक अमेरिकन पावर रेंजर्स सीजन जो जापान के कल्चर को फीचर करता और कुछ हद तक उसमें सक्सेसफुल भी होता, क्योंकि निंजा स्टॉर्म ऑलमोस्ट सबको पसंद है। पर फिर सालों बाद उन्होंने दोबारा यही करना चाहा पावर रेंजर्स समुराई के साथ, और सच बताऊं तो ये उतना अच्छा नहीं था। तो चलो इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी टीम की, जिसका हर कैरेक्टर बहुत सिंपल है। उन्हें मुश्किल से कोई डेवलपमेंट मिलता, उनके डायलॉग्स उतने खास नहीं होते और यहाँ तक कि रेड रेंजर को सेम स्टोरी आर्क 2 बार दिया गया कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पे। मुझे ये तब देखने का टाइम नहीं मिला था जब ये ऑफिशियली आया था, पर बाद में देखने पर समझ आ गया कि क्यों इसकी रेटिंग इतनी कम है और क्यों लोग एक बार के लिए मेगा फोर्स की तारीफ कर देते हैं पर इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, जबकि इसका ओरिजिनल जापानीज वर्जन बहुत बेटर है। और कैरेक्टर डेवलपमेंट में कमी के साथ एक्टर्स, स्पेशली रेड रेंजर वाले एक्टर ने तो एक्टिंग करने की कोशिश भी नहीं की। जैसे मेगा फोर्स के रेड रेंजर ने बोला था कि काश उसके कैरेक्टर की राइटिंग बेटर होती तो वो और कुछ करता, पर समुराई में राइटिंग और एक्टिंग दोनों में कोई मेहनत नहीं की गई थी। एंटोनियो को छोड़ के उस बंदे ने पूरी टीम को कैरी किया था अपनी एक्टिंग और चार्म से। और इसका विलेन जो कुछ एपिसोड में बहुत अच्छा लगता था, जैसे वो बैक स्टोरी जहां वो खुद को एक डीमन की तरह दिखाता है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगले ही पल उसको पानी कम चाय दिखा देते हैं। और पता है इसका रीजन क्या है? पुराने पावर रेंजर से अलग इस सीजन ने कोशिश की थी ओरिजिनल जापानीज वर्जन को एपिसोड बाय एपिसोड कॉपी करने की, पर क्योंकि जापानीज वर्जन तुम जानते ही हो कि थोड़े एडल्ट और ड्रामा वाले होते हैं, तो उन्होंने वो सारी चीजें शो से हटा दी ताकि उनकी जो ऑडियंस है उनके लिए वो शो किड फ्रेंडली हो जाए। तो ऐसा फील होता है कि जैसे कैरेक्टर अंदर से खाली हो, उनके अंदर कोई आत्मा, कोई पर्सनैलिटी ही ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि शो एंटरटेनिंग नहीं था। अगर हम बस एक्शन के लिए शो देखें तो इसमें रेंजर्स की कुछ बेस्ट फाइट्स में से एक थी जो एंटरटेनमेंट भर भर के देती थी। तो जब तक कहानी लड़ाई को फॉलो कर रही है मजा आता था, पर जैसे ही वो आपस में कुछ करने लगते ये बोरिंग हो जाता। तो जो जो चीजें उन्होंने बिना बदले जापानीज रेंजर्स से उठाई थी वो सारी की सारी मस्त थी, और जहाँ जहाँ उन्होंने चेंज करने का सोचा वहाँ वहाँ शो फीका पड़ता चला गया। और एसपीडी या जंगल फ्यूरी से अलग, जिन्हें हम बार बार देख सकते हैं और जिन पे मैं और वीडियो लाने वाला हूं, पर अगर हम इस शो को बिना नॉस्टैल्जिया के देखें तो शायद बीच में ही ड्रॉप कर देंगे। बुरी एक्टिंग को इग्नोर करते हुए भी ये शो रश्ड लगा, और उसका एक और बड़ा रीजन था कि ये पहला शो था जब रेंजर्स को बनाने वाला स्टूडियो डिज्नी से चेंज हुआ था। डिज्नी एरा खत्म होके ये निक एरा आ गया था, जिसने हमें समुराई और मेगा फोर्स जैसे पावर रेंजर्स दिए। पर इस नए एरा के बेस्ट रेंजर थे डायनो चार्ज, जिनके बारे में बाद में बात करेंगे। और सबसे फनी बात बताऊं, इसका मेन विलन इतना बोरिंग था कि जो इस शो का बेस्ट विलन था यानी डेकर, उसको हराने के बाद भी वापस बुलाया था बस इसलिए ताकि लोग बीच में शो को छोड़ ना दें, क्योंकि जितने भी अच्छे सीजन्स थे उनकी एक मेन स्टोरी थी, पर ये सीजन बस पैसे कमाने के लिए था ताकि और भी पावर रेंजर्स बनाए जा सकें इसके बाद। और एंटोनियो, जिसको मैंने पहले बेस्ट कैरेक्टर बताया था, उसके अलावा बाकी हर कैरेक्टर का मोटिव यही था कि समुराई रेंजर बनने के बाहर उनकी लाइफ जीरो है। उन्हें घंटा नहीं पता कि उन्हें करना क्या है, वो बस रोबोट्स हैं जिन्हें प्रोग्राम कर दिया गया है कि जाओ और मॉन्स्टर्स को हराओ। और ऐसा नहीं था कि उनके पास स्टोरी नहीं थी, चाहे वो मेन कैरेक्टर की चमची और उसका पास्ट हो या एंटोनियो या डेकर, इन सब कैरेक्टर्स की बहुत सही स्टोरी थी शो में, और इनकी पर्सनैलिटी भी, तुम इनके लिए फील करते थे, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि इनके पास अच्छी स्टोरी थी जिसके ऊपर ये पूरा शो खड़ा कर सकते थे। पर इन्होंने वो सब इग्नोर किया और बस जल्दी से जल्दी शो खत्म करने की सोची। और जब तुम गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 जैसी मूवी में एक रकून के लिए बुरा फील करने लग जाओ, वो तुम्हें रुला दे, तो समझ सकते हो कि इंसानों को रोबोट जैसी राइटिंग देना कितनी शर्म की बात होगी। पर ये मेरा टेक है समुराई पर, और मैं समझ सकता हूँ कि क्यों पूरा इंटरनेट बुराई करता है और चाहता है कि लोग ओरिजिनल जापानीज वर्जन देखें समुराई का। पर अगर फिर भी तुम्हें ये शो पसंद आया है तो कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट मायने रखता है। तो अब तुम बताओ कि नेक्स्ट एपिसोड किस पे लाऊं, डायनो चार्ज या मेगा फोर्स या वाइल्ड फोर्स पे? तब तक अगर तुमने कोई भी पावर रेंजर वीडियो मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट पे जाके पूरी प्लेलिस्ट चेक करो, मजा आएगा तुमको। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक। Sunriser! Ha! Ha! Go, go, Sunriser!